हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आइडियल ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं मिराज अहमद और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 केमिस्ट्री का चैप्टर सेकंड का पार्ट 3। इससे पहले पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ा दिया गया है। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया गया है, आप वहां से उसको पहले देख लें। चलिए, यहाँ हमारा पहला हेडिंग है अम्ल तथा भस्म के गुण। अम्ल तथा भस्म के गुण। तो सबसे पहले अम्ल का जो गुण होता है, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। कोई भी पदार्थ अगर आप खाते हैं, जैसे मान लीजिए आप नींबू खाते हैं, खट्टा होता है यानी उसमें अम्ल है। आप अगर सेब जो है, पका हुआ सेब नहीं, अगर कच्चा है तब उसको खाएंगे तो वो भी खट्टा लगेगा, क्योंकि उसमें मैलिक अम्ल पाया जाता है। दूसरा है अम्ल विषैले तथा तीव्रनाशक होते हैं, जैसे कार्बोलिक अम्ल, फिनाल। यानी तीव्र अम्ल जो होते हैं विषैले तथा तीव्रनाशक, विषैले तथा तीव्रनाशक होते हैं, जैसे कार्बोलिक अम्ल या फिनॉल। फिनॉल जो है विषैला होता है, जहरीला होता है। तीसरा पॉइंट है अम्ल तथा भस्म धातुओं से अभिक्रिया कर, अम्ल तथा भस्म धातुओं से अभिक्रिया कर लवण बनाते हैं तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। देख लीजिए यहाँ पर जिंक प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, यह अम्ल है जिंक के साथ, जिंक धातु है, अभिक्रिया करता है तो जिंक सल्फेट बनाता है जो कि एक लवण है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। उसी प्रकार से इसको देखें, जिंक है यानी धातु है और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड भस्म है, यह अभिक्रिया करके सोडियम जिंकेट बनाता है जो कि एक लवण है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। चलिए देखते हैं हम लोग चौथा पॉइंट। चलिए देखिए 4 नंबर है भस्म जो है स्वाद में कड़वा होता है। भस्म स्वाद में कड़वा होता है। 5वां है धातुओं के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, धातुओं के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया कर लवण, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। एक बार फिर से सुन लें, धातुओं के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया कर लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे जिंक कार्बोनेट, ये धातु का कार्बोनेट है और ये सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4, यह अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट यानी लवण, H2O जल और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। फिर यहाँ देखेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम धातु है, ये धातु का बाइकार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट और ये HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अभिक्रिया करके NaCl यानी सोडियम क्लोराइड और जल बना रहा है तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हो रही है। अगला पॉइंट है 6वां पॉइंट है अम्ल और भस्म अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़े होंगे कि अम्ल और भस्म अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो वहां नहीं जाना है आपको, बस अम्ल और भस्म अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। देख लीजिए HCl अम्ल प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भस्म है, अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड यानी लवण और H2O जल बना रहा है। 7वां पॉइंट है धातु के ऑक्साइड मूलतः भस्म होते हैं तथा अम्ल से अभिक्रिया कर लवण तथा जल बनाते हैं। जैसे ये धातु के ऑक्साइड है कॉपर ऑक्साइड, यह H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कर कॉपर सल्फेट जो कि लवण है और H2O जल बनाता है। चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे pH स्केल। चलिए अगला हेडिंग जो है pH स्केल। pH प्रतीक में pH स्केल पर ये जान लीजिए कि जो विलयन होता है उसको जांच करने के लिए कि विलयन जो है अम्लीय है या क्षारीय है। pH स्केल आपको बता दें, pH प्रतीक में P की उत्पत्ति, P शब्द की उत्पत्ति जो है पोटेंस से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ पावर यानी शक्ति होता है तथा H का अर्थ हाइड्रोजन आयन की सांद्रता होता है। अतः किसी विलयन के pH का मान उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के लघुगणक का ऋणात्मक मान होता है।
अर्थात पीएच स्केल करता क्या, जैसे पीएच स्केल ये दर्शाता है इस तरह से, कोई भी विलयन होगा उसमें H प्लस आयन होता है और OH माइनस आयन होता है। अब स्केल ये दर्शाता है कि विलयन जो है अम्लीय है या क्षारीय है। अब कैसे पता चलेगा कि अम्लीय है या क्षारीय है? यहाँ पर 7, अगर उस विलयन का पीएच मान स्केल से मापने पर 7 बताता है तो वह विलयन जो होगा उदासीन होगा। ध्यान सुनिएगा, अगर पीएच स्केल से अगर मापा जाए किसी विलयन को और वह अगर बताता है पीएच स्केल मान जो है 7 बताता है तो वह उदासीन होगा, अर्थात न वह अम्लीय होगा और न वो क्षारीय होगा। जैसे पानी जो होता है उदासीन होता है, वह स्वादहीन होता है, उसमें कोई स्वाद नहीं होता, यानी ना अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है। अगर कोई पानी क्षारीय है तो वह शुद्ध जल नहीं है। शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है 7 होता है। 7 से इधर जितना हम इधर आएंगे वह विलयन जो है अम्लीय होते जाएगा। 7 के बाद अगर 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, इधर जितना हम लोग आएंगे अम्लीयता बढ़ेगी। ध्यान दीजिएगा, इधर जितना हम लोग आएंगे उतना ही अम्लीयता बढ़ेगी। अगर कोई पूछता है किसी विलयन का पीएच मान 5 है, किसी विलयन का पीएच मान 3 है, ध्यान सुनिएगा, कोई विलयन ए है जिसका पीएच मान 3 है, कोई विलयन बी है जिसका पीएच मान 5 है। अब ये पूछ दिए कि इस दोनों में कौन ज्यादा अम्लीय है, तो जिसका पीएच मान कम होगा वह अधिक अम्लीय होगा और जिसका पीएच मान अधिक होगा वह इससे अधिक अम्लीय होगा। अम्लीय दोनों है, लेकिन इसमें यह जांचना है कि दोनों में कौन ज्यादा अम्लीय है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछता है कि कोई विलयन ए है जिसका पीएच मान 3 है तथा कोई विलयन बी है जिसका पीएच मान 5 है, इसमें कौन ज्यादा अम्लीय है? तो जिसका मान इन दोनों में देखेंगे जिसका मान कम होगा वह ज्यादा अम्लीय होगा। अर्थात यहाँ पर ए और बी में 3 वाला इसका विलयन का जो पीएच मान 3 है यह ज्यादा अम्लीय होगा इसके अपेक्षा। और इधर जैसे जैसे बढ़ेगा, जैसे 8 हुआ, 9 हुआ, 10 हुआ, ये जिधर बढ़ेगा अगर पीएच मान 7 से ऊपर बताता है तो वह क्षारीय होगा। अर्थात इधर जितना हम लोग जाएंगे क्षारीयता बढ़ेगा, क्षारीयता बढ़ेगा। 7 के बाद जो है पीएच मान, अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 से ऊपर है तो वह विलयन क्षारीय होगा, 7 से नीचे है तो अम्लीय होगा और 7 है तो उसका पीएच मान जो है, अगर पीएच मान 7 है तो वह विलयन जो होगा उदासीन होगा। चलिए आज की क्लास में इतना ही और आगे हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। और खत्म करने से पहले आपको मैं बता दूं, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।